कंडीशन क्या हुआ, ये ट्रू हुआ, क्या हुआ, ट्रू। तो यहाँ पे ट्रू हुआ ये, तो इसके पहले लगा हुआ है नॉट, क्या लगा हुआ है, यानी इसको कन्वर्ट कर देगा, ट्रू को कन्वर्ट कर देगा किसमें, किसमें, फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। समझ आया किस तरह से काम हो रहा है, यानी आंसर आएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स, क्या आएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स। समझ आया किस तरह से काम कर रहा है। चलिए इसका आउटपुट आप देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है, सेम आएगा कि अलग आएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स, यही था, सेम आया कि नहीं, समझ आया किस तरह से काम कर रहा है। एंड मतलब दोनों जब ऑपरेंड सही रहेंगे तभी आउटपुट उसका सही आएगा, अगर एक भी गलत रहा तो गलत ही आएगा, यानी फॉल्स ही आएगा। और बोलता है जब दोनों अगर फॉल्स रहेंगे तभी रिटर्न फॉल्स करेगा, और अगर मान लीजिए एक भी ट्रू रहा तो उसका रिटर्न ट्रू ही रहेगा। और नॉट जो है ट्रू को कन्वर्ट कर देता है फॉल्स में, और फॉल्स को कन्वर्ट कर देता है ट्रू में। बस ये नॉट का काम था। हाँ ये आपको बताया ना कि किसका कौन सा साइन होता है, बताया कि नहीं है। तो अगर एंड लगा हुआ है इसका मतलब समझिए, अगर दो बार एड्रेस वाला लिखा हुआ रहेगा इसका मतलब समझना है आपको कि एंड का यूज हो रहा है, किसका यूज हो रहा है, एंड का। अगर ये वाला साइन दो बार लगा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, एंड ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर। और अगर मान लीजिए इस तरह से लाइन स्ट्रेट लाइन दो रहेगा तो कौन सा ऑपरेटर, और ऑपरेटर। और अगर मान लीजिए ये वाला साइन रहा तो कौन सा ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर। तो वो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ रहेगा, तो आपको बस आपका उसका आउटपुट लिखना है। समझ आया, समझ आया कि नहीं, बन जाएगा इस तरह से क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए तो जल्दी से, हाँ कॉपी में। चलिए इसमें नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट जो ऑपरेटर पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। ये कौन सा ऑपरेटर था, लॉजिकल ऑपरेटर। और कौन कौन सा ऑपरेटर बचा है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और बिटवाइज, दो ऑपरेटर बचा हुआ है ना, बचा हुआ है कि नहीं। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो बना के लाइएगा आप लोग, तीन नंबर लेना है, तीन नंबर, जैसे a इक्वल टू 10, b इक्वल टू, छोटा ही लेंगे इससे 8 ले लेते हैं, c इक्वल टू 15। अब इसमें से आपको फाइंड करना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर। इफ एल्स का यूज नहीं करना है, इफ एल्स, हाँ हाँ। ये जो प्रोग्राम आप लोग को बनाना है, तीन नंबर लेना है, यूजर से इनपुट नहीं, बस कांस्टेंट नंबर कोई भी ले लीजिएगा, ठीक है। और उसको आपको कंडीशनल ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर यानी लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर के जरिए बनाना है। बन जाएगा, बनेगा ना। हाँ जो लग रहा है दिमाग, हर तरह का दिमाग लगाइए, बस आपको बस यही जितना ऑपरेटर पढ़ा है उसी का यूज करके ही बनाना है। इससे आगे इफ एल्स या फोर लूप ये सब अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका यूज नहीं करना है, ठीक है। तो जो ऑपरेटर पढ़ा है उसी का यूज करके बनाना है। तीन नंबर ले लेना है और तीनों में से फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर, कौन सा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। ये कल आप लोग का चेक करेंगे, हाँ कॉपी में लैपटॉप में, जैसे तीनों कंडीशन में रन होना चाहिए। हम हो सकता है कि अगर अभी यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, मतलब वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, ऐसा कंडीशन ये भी तो हो सकता है ना कि a इक्वल टू 20 रहे, b इक्वल टू 10 रहे, c इक्वल टू 8 रहे, ये भी तो हो सकता है कि नहीं। तो ये तीनों में से फाइंड करना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट है, तो इसमें कौन आएगा, a आएगा। तो उसी तरह से आ सकता है a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 40 और c इक्वल टू 9। तो इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, कौन सा है, बी है ना। तो हर केस में, यानी अभी तीन तरह का केस है, तो तीनों केस में आपको फाइंड करना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है। हो जाएगा, बन जाएगा ना। हाँ कंडीशनल ऑपरेटर और लॉजिकल, ये हाँ लॉजिकल ऑपरेटर, यही दोनों ऑपरेटर का यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो फिर इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, बहुत इजी लॉजिक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, नेक्स्ट हेडिंग इसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नहीं, अभी लोग पढ़े हैं, नहीं ना पढ़े हैं। अब ये मत बोलिएगा सी लैंग्वेज में पढ़े हैं या सी प्लस प्लस में पढ़े हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट
ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये दो तरह का ऑपरेटर है, एक है इंक्रीमेंट और दूसरा डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट का मतलब क्या समझ रहे हैं? बढ़ेगा, वैल्यू घटे, बढ़ेगा ना, और डिक्रीमेंट का मतलब घटेगा। तो वही काम करेगा, वेरिएबल में एक जो है इंक्रीमेंट जो है वो वैल्यू को बढ़ा देगा, क्या करेगा? बढ़ा देगा। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो वेरिएबल का वैल्यू को घटा देगा, क्या करेगा? वेरिएबल का वैल्यू को घटा देगा। और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर है वो एक यूनरी ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर? यूनरी ऑपरेटर। यूनरी मतलब समझ रहे ना, जिसमें सिंगल वेरिएबल हो या सिंगल ऑपरेंड हो, उसी को बोलते हैं कि नहीं? समझ आ रहा है? तो इसमें पहला हेडिंग बनाइए, उसी में सब हेडिंग करके इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखे ना, उसमें एक एक करके पढ़ेंगे। पहले इंक्रीमेंट पढ़ेंगे, फिर दूसरा डिक्रीमेंट पढ़ेंगे। अब इंक्रीमेंट में भी दो तरह का है, प्री और एक पोस्ट। प्री इंक्रीमेंट जिसको प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट जो पोस्टफिक्स के नाम से जानते हैं। पहला हेडिंग बनाइएगा इंक्रीमेंट, पहला हेडिंग इंक्रीमेंट लिखिए। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू, इंक्रीमेंट ऑपरेटर is used to increase the value, increment operator is used to increase the value by 1, increase the value by 1। हो गया? फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। there are two types of increment operator, there are two types of increment operator, there are two types of increment operator, there are two types of increment operator। पहला लिखिएगा प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट जिसमें रहेगा प्लस प्लस वेरिएबल नेम। प्री इंक्रीमेंट जिसमें रहेगा प्लस प्लस वेरिएबल नेम, और दूसरा रहेगा पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट जिसमें रहेगा वेरिएबल नेम उसके बाद प्लस प्लस, जिसको हम लोग ये बोल सकते हैं प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के नाम से। ठीक है, समझ आया? सी प्लस प्लस या सी में पढ़ेंगे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, लेकिन हम लोग अब थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ऑपरेटर समझ आया? इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज करेगा वैल्यू बाय 1, कोई भी वेरिएबल रहेगा उसका वैल्यू इंक्रीज करेगा, कितना? 1। अगर लगा हुआ रहेगा क्या? प्लस प्लस। ठीक है, यहां भी इंक्रीमेंट ही है, ये भी इंक्रीज करेगा वैल्यू बाय 1, ये भी इंक्रीज करेगा। दोनों जो है दोनों में प्लस प्लस लगा हुआ है ना, बस ये देखना है कि एक जो है वो पहले लगा हुआ है, वेरिएबल का जो भी नाम रहेगा उसके पहले लगा हुआ है, और एक में जो है वो वेरिएबल के बाद में लगा हुआ है, वेरिएबल के बाद में लगा हुआ है। तो बस यहीं पे डिफरेंस क्या वो पता चल जाएगा। प्री इंक्रीमेंट जो है वो इंक्रीज करता है वैल्यू सबसे पहले, उसके बाद उसका यूज करता है, उसके बाद उसका यूज करता है। यानी सेम वेरिएबल में अगर आप a इक्वल टू 2 लिखे, a इक्वल टू कितना लिखे? 2, और वहां पे लिख दिए हैं प्लस प्लस a, क्या लिख दिए? प्लस प्लस a, तो इसका मतलब क्या समझ रहे? a का वैल्यू कितना है? 2 है, और इंक्रीमेंट क्या बोलता है? इंक्रीज करेगा वैल्यू बाय 1, इंक्रीज करेगा वैल्यू बाय 1। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 2 में 1 इंक्रीज कर जाएगा, कितना हुआ? तो ये सेम वेरिएबल में इंक्रीज कर दिया। किसमें किया? सेम वेरिएबल में इंक्रीज करने का काम किया कि नहीं? और पोस्ट इंक्रीमेंट जो है वो सेम वेरिएबल में नहीं, नेक्स्ट टाइम चेंज करता है। यानी अगर मान लीजिए a इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? a इक्वल टू 2, और लिखा हुआ रहेगा a प्लस प्लस, क्या लिखा हुआ रहेगा? a प्लस प्लस। तो इसमें क्या बोलता है? पहले a का जो वैल्यू है वो प्रिंट करेंगे, वो प्रिंट करेंगे। तो a का वैल्यू कितना है? तो 2 यहाँ पे प्रिंट किया। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में सिर्फ अगर a लिखा हुआ रहता तो इसका वाला जो प्लस प्लस है ना वो इसमें आके जुड़ जाएगा, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा?
3, कितना हो जाएगा? प्रीफिक्स जो है या प्री इंक्रीमेंट जो है वो चेंज करता है वैल्यू ऑन सेम वेरिएबल, पहले सेम वेरिएबल में ही चेंज कर दिया, ठीक है। और पोस्ट इंक्रीमेंट जो है वो इंक्रीज करता है वैल्यू किसी नेक्स्ट वेरिएबल में, यानी नेक्स्ट वेरिएबल में इंक्रीज करने का काम करेगा, सेम टाइम पे काम नहीं करता है। अपना वाला जो प्लस प्लस है वो बाद में जोड़ने का काम करता है, कौन? पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, समझ आया? चलिए एक एक करके पढ़ते जाएंगे। पहला लिखिए प्री इंक्रीमेंट, पहला लिखेगा प्री इंक्रीमेंट, हाँ प्री इंक्रीमेंट लिखे। इट इज यूज टू इंक्रीज, इट इज यूज टू इंक्रीज, it is used to increase the value first, increase the value first, हाँ FIRST first, increase the value by, increase the value first by 1, increase the value first by 1, then used the value, then used the value, then used the value, समझ आया? क्या लिखे, समझ आया? अगर प्री इंक्रीमेंट यानी वेरिएबल के पहले अगर प्लस प्लस लिखा हुआ रहेगा तो वो सबसे पहले क्या करेगा? इंक्रीज करेगा वैल्यू 1 बाय 1, सबसे पहला काम रहेगा इंक्रीज करना, उसके बाद इंक्रीज करने के बाद उसका क्या करेगा? यूज करेगा, क्या करेगा? यूज करेगा। आप जैसे लिखिए फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, चलिए बनाइए तो क्या होगा इसका आंसर? a इक्वल टू 5 दिया हुआ है, एक में a इक्वल टू 9 दिया हुआ है। एग्जाम्पल में इसको लिखिए और आंसर लिखिए जल्दी से। प्री इंक्रीमेंट है, सभी में पहले वेरिएबल से प्लस प्लस लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है, तो इंक्रीज करेगा वैल्यू बाय 1। समझ आ रहा है कैसे काम करेगा? a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो अगर मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा तो सबसे पहले a नाम का वेरिएबल एलोकेट होगा मेमोरी में, जिसका वैल्यू कितना होगा? 5। ये मेमोरी में काम करेगा, वो चीज आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये 5a इक्वल टू दिया हुआ है, तो a में कितना स्टोर हो गया? 5। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्लस प्लस a, क्या लिखा हुआ है? प्लस प्लस a, तो प्लस प्लस a का मतलब बोलता है इंक्रीज करेंगे पहले, तो इंक्रीज करेगा, कितना इंक्रीज करेगा? 1 इंक्रीज करेगा, तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 1 इंक्रीज किया मेमोरी में, कितना हो गया? 6, कितना हो गया? 6 हुआ ना, तो यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा? 6, कितना प्रिंट हो जाएगा? समझ आया? उसके बाद यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है a प्लस प्लस a, तो a का करंट वैल्यू कितना है? कितना है? 6 है ना, तो a का वैल्यू 6 है, तो प्लस प्लस पहले लगा हुआ है, मतलब पहले जोड़ेंगे, तो 6 में 1 जोड़िए, कितना हुआ? कितना हुआ? 7 हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे कितना प्रिंट करेगा? 7 करेगा ना। ये मेमोरी में काम करेगा, पहले वैल्यू जो चेंज होगा वो मेमोरी में ही होगा। किसमें होगा? मेमोरी में ही चेंज करेगा, तभी वो काम करेगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? प्रीफिक्स है, प्री इंक्रीमेंट है कि पोस्ट इंक्रीमेंट? पोस्ट है। फोन कीजिए तो आवाज ही नहीं आ रहा। प्री है कि पोस्ट है? प्री है ना, तो यहाँ पे a का वैल्यू 7 था, नेक्स्ट लाइन में गया तो फिर से मिला इसको इंस्ट्रक्शन प्लस प्लस a, क्या मिला? प्लस प्लस a, तो यहाँ पे बोल रहा है प्लस प्लस a मतलब पहले वैल्यू अपडेट करेंगे, तो मेमोरी में कितना था, तो अपडेट किया कितना, तो यहाँ पे कितना प्रिंट करेगा? 8 प्रिंट करेगा। अब नेक्स्ट लाइन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ a लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो a का वैल्यू कितना है?
मेमोरी में कितना है, तो यहाँ पे कितना प्रिंट हो गया, 8 हो जाएगा। समझ आ रहा है। नेक्स्ट लाइन में फिर से है प्लस प्लस ए, क्या लिखा हुआ है, तो ए का वैल्यू कितना है मेमोरी में, कितना है, यहाँ से भी देख सकते हैं जो वैल्यू है वो कितना है, 8 है ना। तो यहाँ पे 8 है, उसमें एक जोड़ेंगे तो एक जोड़े तो कितना हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मेमोरी में भी 9 होगा, तब यहाँ पे 9 शो करेगा। वहां से देखिए तो कुछ हुआ है क्या, समझ आया, समझ आया कि नहीं। ये कौन सा इंक्रीमेंट था, प्री इंक्रीमेंट। कौन सा इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, या तो प्रीफिक्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, प्रीफिक्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा फिर एग्जांपल लिखा हुआ है ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9, तो ए का वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे पहले अपडेट करेगा, तो 9 से एक जोड़े तो कितना 10। ये जो इंक्रीमेंट है वो हमेशा एक वैल्यू जोड़ेगा ही, और डिक्रीमेंट जो है वो एक ही वैल्यू घटाएगा। समझ आ रहा है। अगर कहीं पे लिखा हुआ रहेगा a प्लस इक्वल टू 5, तो आपको पता है ये कौन सा ऑपरेटर है, प्लस है, कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू, बताया गया कि नहीं। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट जो करेगा ना वो 5 करेगा, क्योंकि यहाँ पे a में इंक्रीमेंट हो जा रहा है, समझ आ रहा है। तो उसी तरह से फिर यहाँ पे a का वैल्यू 10 है, तो 10 में फिर एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, कितना होगा 11। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में सिर्फ a है, तो a का वैल्यू क्या है, तो 11 ही प्रिंट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में प्लस प्लस a है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 था, एक जोड़े तो 12 हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में प्लस प्लस है, तो मतलब फिर से इंक्रीज करेगा, एक होगा कि नहीं। तो a का वैल्यू कितना है 12 में एक जोड़े तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा, समझ आया, समझ आया कि नहीं। ये था प्री इंक्रीमेंट, जिसको हम लोग प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ये इंक्रीज करता है वैल्यू ऑन सेम वेरिएबल, मतलब सेम वेरिएबल में इंक्रीज करने का काम करता है। समझ आया। अब दूसरा हेडिंग बनाइए, प्री इंक्रीमेंट हुआ, दूसरा पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, जिसको हम लोग पोस्ट फिक्स के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से, पोस्ट फिक्स के नाम से। पोस्ट इंक्रीमेंट लिखिए, हेडिंग बना लिए, पोस्ट इंक्रीमेंट लिखिए। फर्स्ट, फर्स्ट, फर्स्ट इट विल, हाँ फर्स्ट FIRST, फर्स्ट इट विल used the value, first it will used the value, then first it will use the value, then it will increase the value, increase the value by 1, इंक्रीज द वैल्यू बाय 1। पहला लाइन में लिखा है फर्स्ट जो है इट विल यूज्ड द वैल्यू, सबसे पहला इसका काम जो है वो वैल्यू को यूज कर लेना। उसके बाद इसको यूज करने के बाद क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा बाय 1, इंक्रीज करेगा बाय 1। फॉर एग्जाम्पल, b इक्वल टू 7, b प्लस प्लस लिखा है, बाद में लिखेंगे। पोस्ट मतलब बाद, प्री मतलब पहले, तो पहले जो वेरिएबल करेगा उसको प्री इंक्रीमेंट, वेरिएबल के जो बाद रहेगा वो पोस्ट इंक्रीमेंट। ऐसा ही डिक्रीमेंट में भी होगा, जो वेरिएबल के पहले लगा हुआ रहेगा वो प्री डिक्रीमेंट, बस प्लस की जगह माइनस माइनस लिखेंगे, और पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब बाद में माइनस माइनस लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे a b प्लस प्लस, b प्लस प्लस b, फिर b प्लस प्लस, फिर b। दूसरा, ये पहला एग्जांपल ले लीजिए, दूसरा एग्जांपल। अगर एग्जांपल में क्लियर नहीं होगा तो बताइएगा, और एग्जांपल बताएंगे। 15 a प्लस प्लस, a प्लस प्लस, a और फिर a प्लस प्लस, देन a। चलिए इसका आउटपुट लिखिए, तो आप लोग कैसे क्या लिखते हैं थोड़ा बस ये समझिए। पोस्ट इंक्रीमेंट जो है वो पहले वैल्यू को यूज कर लेता है, यानी पहले वैल्यू डिस्प्ले करेगा, उसके बाद जोड़ने का काम करेगा, उसके बाद जोड़ने का काम करेगा, यानी जोड़ा हुआ जो वैल्यू रहेगा वो अपने में ना जोड़ करके नेक्स्ट वेरिएबल में जोड़ता है।
अब ये मत सोच के छोड़ दीजिएगा कि रफ करेंगे तो हो सकता है गलत आउटपुट आ जाए। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिएगा तो कुछ तो समझ आ रहा है, तभी तो बना पा रहे हैं ना। उसको तो फिर हम लास्ट में करेक्ट करवाएंगे ही। हो गया? लिखे, पहले क्वेश्चन लिख लिया। अब देखिए समझिए, b इक्वल टू कितना दिया हुआ है, यानी b नाम का एक मेमोरी क्रिएट होगा जिसमें b का वैल्यू क्या है, क्या है, 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है। कौन सा इंक्रीमेंट? तो बोलता है पहले वैल्यू यूज करेंगे, बाद में अपडेट कर देंगे, यही बोलता है कि नहीं। तो यहाँ पे b का वैल्यू, ये मेमोरी वाला ध्यान से देखिएगा आप लोग, मेमोरी में b का वैल्यू कितना है अभी, तो यूज कर लिया 7, तो यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा, 7 हो गया। उसके बाद बोलता है इंक्रीज करेंगे, तो इंक्रीज कितना से करेगा, 1 से ही करेगा। तो मेमोरी इंक्रीज करेगा, ये तो पहले प्रिंट कर दिया ना, उसके बाद यूज किया तो इंक्रीज करेगा, तो 7 की जगह फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया। हुआ कि नहीं? पहले वैल्यू प्रिंट किए, उसके बाद इंक्रीज किए बाई 1, तो यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पे है b प्लस प्लस, तो b भी बोलता है पहले वैल्यू प्रिंट करेंगे, बाद में अपडेट करेंगे। तो b का अब करंट वैल्यू कितना है, कितना है, तो यहाँ पे कितना प्रिंट होगा, 8 प्रिंट हो गया। उसके बाद अपडेट करेगा, तो यहाँ 8 से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ आया? उसके बाद यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे प्लस प्लस कहीं भी लिखा हुआ है क्या, नहीं, तो b का जो वैल्यू है वही प्रिंट होगा। तो b का वैल्यू कितना है, तो यहाँ कितना प्रिंट हो गया, 9। कितना प्रिंट हो गया, 9। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में है b प्लस प्लस, तो b का करंट वैल्यू अभी क्या है, क्या है, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस लगा हुआ है, तो बोलता है पहले वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, बाद में अपडेट करेंगे। तो b का करंट वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे कितना प्रिंट करेगा, 9। उसके बाद अपडेट करेगा, तो यहाँ 9 से क्या हो जाएगा, 10 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, तो यहाँ पे 10 हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है b, तो b में स्टोर कितना है, कितना है, तो यहाँ कितना प्रिंट हो जाएगा, 10। समझ आया? सेम इसी तरह से इधर भी काम होगा। a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है ना। a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, मतलब a का जो करंट वैल्यू है वो कितना है, 15 है कि नहीं है। अब यहाँ पे फिर से पोस्ट है, तो यानी पहले वैल्यू डिस्प्ले करेगा, तो a का करंट वैल्यू तो 15 प्रिंट करेगा पहले, तो फर्स्ट लाइन में कितना प्रिंट होगा, 15। उसके बाद एक इंक्रीज करेगा, जैसे प्रिंट किया उसके बाद एक वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो कितना हुआ, 16। मेमोरी में कितना हो गया, 16। उसके बाद फिर से लिखा हुआ है a प्लस प्लस, क्या लिखा हुआ है, तो a प्लस प्लस बोलता है पहले वैल्यू प्रिंट करेंगे, बाद में अपडेट करेंगे। तो a का करंट वैल्यू, तो यहाँ कितना प्रिंट करेगा, 16। उसके बाद यहाँ तुरंत अपडेट करेगा, तो यहाँ कितना हो गया, 17। कितना हो गया, तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है a, क्या लिखा हुआ है, तो a का वैल्यू क्या है अभी, तो यहाँ कितना प्रिंट हो गया, 17। कितना हो गया, समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट लाइन में भी क्या लिखा हुआ है, a, क्या लिखा हुआ है, तो a का करंट वैल्यू, तो यहाँ भी कितना प्रिंट होगा, 17। कितना होगा? उसके बाद लिखा हुआ है a प्लस प्लस, क्या लिखा हुआ है, तो बोलता है पहले वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, बाद में अपडेट करेंगे, यही चीज बोलता है कि नहीं। तो a का करंट वैल्यू तो कितना प्रिंट करेगा, 17। उसके बाद अपडेट किया तो कितना हो गया, कितना हो गया, तो यहाँ पे a है, तो a का अपडेटेड वैल्यू क्या है, क्या है, तो यहाँ कितना प्रिंट हो गया, 18। समझ आया किस तरह से काम किया, कंफ्यूजन नहीं है ना। हाँ, इसको अगर रन करवाना होगा तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में एक एक लाइन इस तरह से लिखिएगा, तब रन करेगा। रन हुआ? हाँ, समझ आ रहा है कि नहीं? प्रीफिक्स समझ आया, यानी प्री इंक्रीमेंट समझ आया, पोस्ट इंक्रीमेंट समझ आया। चलिए अब दो और क्वेश्चन लिखिए, दोनों का मिक्स। दो तीन चार, जब तक सही आउटपुट सभी का नहीं आएगा तब तक हम लोग इसमें प्रैक्टिस करते रहेंगे। a इक्वल टू 3 a प्लस 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 a प्लस प्लस a प्लस प्लस a प्लस प्लस a। दूसरा क्वेश्चन दो ही में प्रैक्टिस हो जाएगा। b इक्वल टू 7 a, यहाँ प्लस प्लस a कर देते हैं,
फिर हाँ अच्छा बी होगा ना, बी ए प्लस बी प्लस प्लस बी प्लस प्लस बी बी प्लस 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 ए, फिर ए बी में बड़ा कंफ्यूजन। लास्ट बी है ना, प्लस प्लस बी। चलिए, सभी का अगर आउटपुट सही सही से बन जाता है, इसका मतलब आप लोग प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट समझ गए। सभी का आंसर लिखा हुआ रहना चाहिए, और देखते हैं कितना लोग फिर से काट के उसको लिखेंगे। सो तो प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, तो एक ही दिन में नहीं होगा। समझ आ रहा है? यहाँ पे ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, कितना 3। तो यहाँ प्री है कि पोस्ट है, प्री है कि पोस्ट है, क्या है, पोस्ट है ना। ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3, ए इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो पोस्ट है ना। तो पोस्ट क्या बोलता है, बाद में जोड़ेंगे, तो यहाँ पे प्रिंट कितना करेगा 3। जैसे 3 प्रिंट किया, मेमोरी में वैल्यू अपडेट कर जाएगा, कितना कितना 4 हो गया। अब यहाँ पे प्लस प्लस ए है, क्या है, तो पहले जोड़ेगा कि बाद में, पहले जोड़ेगा, तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है 4 है ना मेमोरी में, एक जोड़ा कितना हो गया, कितना हो गया 5। यहीं पे बताइए कितना लोग सही किए हैं, सभी को 3 के बाद 5 गलत हो गया। हम बताए ना कि यहीं पे गलत हो गया होगा, 2 अपडेट हो गया। हाँ यही चीज समझना है कि a इक्वल टू 3 है, तो यहाँ बोलता है पहले वैल्यू दिखाएंगे, तो a का वैल्यू 3 दिखा दिया, उसके बाद मेमोरी में अपडेट कर दिया 4, कितना हो गया। उसके बाद बोलता है, ये वाला स्टेटमेंट जो है बोलता है पहले वैल्यू हम जोड़ेंगे देन डिस्प्ले करेंगे, तो a का वैल्यू 4 है, तो उसमें एक जोड़ा तो कितना हो गया 5, तो यहाँ प्रिंट कितना कर गया 5। नेक्स्ट लाइन में a है, तो a का वैल्यू क्या है, तो 5 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट लाइन में प्लस प्लस है, यानी पहले जोड़ेंगे, तो 5 है, एक जोड़ा कितना हुआ 6, तो यहाँ भी 6, यहाँ फिर से प्लस प्लस है, तो एक जोड़ा तो कितना हो गया 7, तो यहाँ भी 7। यहाँ बोलता है पहले वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, बोलता है कि नहीं, तो यहाँ पे पहले वैल्यू डिस्प्ले करेगा, तो ए का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे 7 हो गया। अब ये वाला बोलता है जैसे वैल्यू डिस्प्ले करेंगे उसके बाद एक जोड़ेंगे, तो बाद में एक जोड़ा तो 8, तो यहाँ कितना हो गया 8, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ए। समझ आया, सही बना, नहीं सही बना। हाँ चलिए, अब दूसरा दूसरा क्वेश्चन, b इक्वल टू कितना दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है, चेंज कैसे हो गया कलर, b इक्वल टू 7 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है पहले वैल्यू जोड़ेंगे, तो 7 में एक जोड़ा तो कितना हुआ 8, यहाँ पे कितना प्रिंट किया 8। फिर b प्लस प्लस है, बता है पहले डिस्प्ले करेंगे बाद में जोड़ेंगे, तो a का वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ पे 8 प्रिंट करवाया, उसके बाद एक जोड़ दिया तो हो गया 9। तो यहाँ पे फिर बोलता है b, तो b का वैल्यू डिस्प्ले करवा देंगे, तो b का वैल्यू कितना है, तो 9 प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद है प्लस प्लस b, यानी पहले वैल्यू अपडेट करेंगे देन डिस्प्ले करेंगे, तो v का वैल्यू 9 है, तो यहाँ कितना हो गया 10, तो यहाँ पे कितना प्रिंट होगा 10। समझ आ रहा है। उसके बाद फिर बोलता है b प्लस प्लस, पहले वैल्यू डिस्प्ले करेंगे देन अपडेट करेंगे, तो b का वैल्यू कितना है, तो यहाँ कितना प्रिंट हुआ 10, और उसके तुरंत बाद अपडेट करेगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे 11 हो गया, फिर यहाँ प्लस प्लस b है, क्या है, पहले वैल्यू अपडेट करेगा, तो v का वैल्यू कितना है 11, तो 11 में एक जोड़ा 12 होगा, तो 12 डिस्प्ले करेगा, कितना डिस्प्ले 12, कितना 12। समझ आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में फिर से है प्लस प्लस बी, यानी पहले वैल्यू अपडेट करेंगे, तो 12 था, एक जोड़े 13 हो गया, तो यहाँ पे कितना दिखेगा 13 दिखेगा। समझ आया, पोस्ट और प्री दोनों समझ आया, दोनों का मिक्सअप था यहाँ पे, समझ आ गया किस तरह से काम करता है। अब दूसरा हेडिंग बना दीजिए, डिक्रीमेंट। अच्छा इसमें हेडिंग नहीं बनाइएगा आप लोग, एक दो क्वेश्चन और जो प्रोग्रामिंग में आपको देखना है, प्रोग्रामिंग में किस तरह से बनता है, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन है इसमें भी। देखिए तो क्वेश्चन आप लोग एग्जाम्पल में ही
आगे चल रहे हैं, समझिए। तो एग्जाम्पल में वन एग्जाम्पल, इंट a इक्वल टू 7, इंट b इक्वल टू 66, उसके बाद इंट रिजल्ट RES लिया है वेरिएबल इक्वल टू प्लस प्लस b प्लस a प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस a प्लस प्लस a प्लस 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 b। क्या है क्वेश्चन है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन RES, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन a और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन b। चलिए बनाइए तो इसको, क्वेश्चन समझ आया। यहाँ पे प्लस प्लस बी है, उसके बाद ए प्लस प्लस है, फिर प्लस प्लस ए है और प्लस प्लस बी है, उसके बाद अर्थमेटिक और अर्थमेटिकल ऑपरेटर देखे है कि नहीं, प्लस माइनस गुना भागा। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रहा है उसको जोड़ना घटाना गुना भागा करना है। नहीं, डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी इंटू डी, इस तरह से देखे हैं कि नहीं। तो वही तरह से ये लिखा हुआ है, बस इसमें क्या है, इंक्रीमेंट, और ये इंक्रीमेंट का भी यूज कर रहे हैं, यानी वैल्यू इंक्रीज भी कर रहा है। ए मतलब नहीं समझे, प्रिंट करेगा वैल्यू। रिजल्ट समझ आ रहा है, तो ए का भी तो वैल्यू होगा ना। हाँ, तो अभी कैसे बता रहे हैं, अभी तो एक ही लाइन में आउटपुट आ रहा था। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कितना लिखा हुआ है, तो 3 लाइन का आउटपुट आएगा, एक लाइन में आप कैसे ले आए। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, -1 है। चलिए क्वेश्चन लिख लिया आप लोग, लिखे ना, समझते हैं इसको फिर। अब वो तो हमको भी नहीं पता, सॉल्व करेंगे तब हमको पता चलेगा। ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए इक्वल टू 7 और बी इक्वल टू, ए इक्वल टू 7, बी इक्वल टू 66 है ना, ठीक। और रिजल्ट में अभी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये जो स्टोर होगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस प्लस बी है, क्या है प्लस प्लस बी, मतलब प्री इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीज करेगा वैल्यू। इधर ध्यान दीजिए, अगर नहीं समझ पा रहे तो देखिए थोड़ा सा, उसके बाद फिर बना लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे प्लस प्लस बी है ना, मतलब वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो बी का वैल्यू कितना है 66, एक जोड़े 67, तो यहाँ पे कितना आ गया 67 प्लस, तो ये रहेगा ही रहेगा। उसके बाद ए प्लस प्लस है, क्या है, तो ए का वैल्यू कितना है, ये क्या बोलता है, पहले डिस्प्ले करेंगे बाद में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे, फिर अपडेट हो जाएगा कि नहीं, 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद माइनस है, क्या है, उसके बाद प्लस प्लस ए है, क्या है, प्लस प्लस ए। तो ए का वैल्यू कितना है, तो एक जोड़ेंगे उसमें, कितना होगा, कितना हो जाएगा 9। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है किस तरह से काम कर रहा है। उसके बाद फिर प्लस है, क्या है, और प्लस है, वहां पे प्लस प्लस बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो बी का वैल्यू क्या है, तो एक जोड़ेंगे 68, यहाँ पे कितना हो जाएगा 68, कितना हो जाएगा 68, यही होगा, यही होगा। तो इसको जोड़ देंगे ऐसा ही, इसको जोड़ देंगे ऐसे ही, कितना आ रहा है 133, हाँ 133 आया यहाँ पे, यानी रिजल्ट में जाके स्टोर कितना हुआ 133। यह चीज समझ आया, क्योंकि यहाँ पे 67 प्लस 7 है, तो इसको जोड़िए, फिर उसके बाद 68 प्लस 9 है, हाँ समझ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ए और बी भी लिखा हुआ है, तो ए का और बी का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, ए का वैल्यू 9, अच्छा यहाँ पे लिखना भूल गए थे ना, ये 9, तो यहाँ पे कितना प्रिंट हुआ 9, और यहाँ पे 68, यहाँ पे 133, ऐसे ही ना, श्योर हुआ, लिखे प्रोग्राम, देखें
एरर आ रहा है। यहाँ पे जब भी इस तरह से प्रोग्राम लिखेगा तो एक स्पेस दे करके लिखेगा, जिससे पता चले डिफरेंस क्या है। ठीक है, मिलाइए एक बार, यही दिया हुआ है, यही है ना, नोट्स में लिखे हैं, उसको मिलाइए, सेव। देखिए आंसर दिख रहा है, 33, 9 और 68। समझ आया? आप एक लाइन में आउटपुट बताए थे। अच्छा आप ही लोग बताइए, ये फर्स्ट टाइम जब इनसे पूछे थे तो कितना लाइन का आउटपुट बोले थे? तो वह नहीं, ऐसा, अच्छा मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि आपके पास 99 रुपया है वो 100 रुपया के बराबर हो जाएगा। हाँ, हमको पता है कि आपके पास 99 रुपीज है, तो 50 प्लस ही आप 50 रुपया आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपसे मांगेंगे तो दे सकते हैं कि नहीं? मतलब इसका मतलब थोड़ी ना कि वो 100 रुपीज के बराबर है। कैसे नहीं लॉजिक है? लॉजिक है इसमें। आप सही से आंसर नहीं बताएं तो नहीं मिलेगा। अगर बताए रहते कि 33 और उसके बाद 6 एंड 9 और उसके बाद 68 तो पक्का मिलता। समझ आया? बन जाएगा इस तरह से, बनेगा कि नहीं? टाइम हो गया, एक एक दो प्रोग्राम और नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे प्री डिक्रीमेंट। ये डिक्रीमेंट पढ़, ये इंक्रीमेंट पढ़े ना। डिक्रीमेंट भी दो तरह का है, वही प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। उसमें बस वैल्यू माइनस माइनस 1 होगा, यानी एक एक वैल्यू घटते जाएगा। ठीक है,